कुर्मी किसी का आरक्षण नहीं लेना चाहता है। कुर्मी अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। कुर्मी का अपनी जो पहचान है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, सीएनटी है, या ज़मीन में जो लूट हो रही है, संसाधनों की जो लूट हो रही है, देखिए हम चाहते भी नहीं हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमको पहले जो मूल जो ज़मीन में जो आरक्षण था, हमारे संसाधन में जो अधिकार था, हमारे गाँव की जो संपत्ति में मालिक थे, गरमजरवा ज़मीन जो हमारी थी, जंगल में जो हमारे जो अधिकार था, वन भूमि पर जो अधिकार था, वन उपज पर जो अधिकार था, वो अधिकार हमको मिले। कुर्मियों की है, ना कि कुर्मी की। तो वो लोग कुर्मी को क्षत्रिय के लेकर बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन उनको ये समझने की ज़रूरत है कि छोटा नागपुर के लोग कुर्मी हैं और वो ट्राइब हैं, और आपसे कहीं बड़ा और आपसे पुराना ट्राइब। और जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि किस तरह में आदिवासी समाज और कुर्मी समाज में बहुत सारे विवाद खड़े हो रहे हैं और काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हर एक तरह का बात हो रहा है। तो चलिए, हमारे साथ विकास महतो जी हैं जो कि बड़का गांव के हैं, और इनसे चलिए कुछ बातचीत करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे बैठक रखा गया है, यहाँ किस तरह से तैयारी, जो रेल टेका डहर छेका का जो आंदोलन है, किस तरह यहाँ पे शेड्यूल बनाया जा रहा था, तो चलिए बात करते हैं। जोहार भैया। जोहार जोहार, आपके सारे दर्शकों को भी जोहार। जी जी, क्या कहिएगा आप लोग जो इस तरह से कुर्मी समाज जो एक जगह बैठ के आप लोग जो रेल टेका डहर छेका का जो तैयारी कर रहे थे, किस प्रकार से किए हैं? तैयारी सारे लगभग 100 स्टेशन रोकने की हो चुकी है, और अभी यहाँ रामगढ़ जिला में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, सारे स्टेशन पर रेल टेका करने की तैयारी हो चुकी है, और बस उसको सुव्यवस्थित ढंग से कैसे आंदोलन को सफल करना है उसके लेकर आज बैठक हुई, और निर्णय लिया गया कि सारे बड़े रेलवे स्टेशन को रामगढ़ जिला के अंतर्गत जो आते हैं सभी में रेल टेका होगा। विशेष रूप से बरका कना विशेष रूप से फोकस रहेगा। जी जी जी। जैसे कि भैया हर लोग अभी सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा है कि जो आदिवासी समाज है वो काफ़ी ये लगा रहा है कि वो हमारा आरक्षण है वो खाना चाहते हैं, जो कुर्मी समाज है वो खाना चाहते हैं। इस पर क्या कहिएगा? आपके यहाँ आपके इस बात में 2 क्वेश्चन हैं। पहला तो ये है कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी, ये गलत बात है। कुर्मी भी आदिवासी है और अन्य तमाम आदिवासियों से पुराना और बड़ा आदिवासी है। तो ये बात कहना कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी बिल्कुल गलत बात है। कुर्मी वर्सेस कुछ लोग कर रहे हैं। अभी भी देखिए कि आदिवासी समाज के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, जितने भी विधायक, एमएलए या जितने भी सम्मानित लोग हैं, किसी ने विरोध नहीं किया है। कुछ छुट भैया लोग विरोध कर रहे हैं, है ना। लेकिन झारखंड अलग राज्य को लड़ने वाले उससे पूर्व में जितने भी आदिवासी बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे आप हृदय नारायण कुजूर जो सांसद रह चुके हैं, उसने संसद में भी कुर्मी के मामला को उठाया। आपका होरो जी हो, चाहे आपके कई सारे लोग हैं, शिबू सोरेन हैं, चाहे सूर्य सिंह बेसरा कई भाषाओं के ज्ञाता हैं, प्रख्यात विद्वान हैं, और भी कितने लोग हैं जिन लोगों ने सभी एक मत से ये कहा कि कुर्मी आदिवासी है ना। और वो सभी लोग मिलकर जेएमएम के मैनिफेस्टो में 1989 में मैटर ऑफ झारखंड कमेटी में गैर सरकारी आदिवासी 24% ये कह के, और झारखंड अलग राज्य के जो क्राइटेरिया होता था एक विशेष समुदाय या संस्कृति बहुल क्षेत्र के आधार पर, तो कुर्मी को उसमें जोड़कर और अलग झारखंड राज्य की आधारशिला रखी गई। तो कोई नेता ऐसा नहीं है जो विरोध कर रहे हैं। हाँ, झारखंड अलग राज्य होने के बाद अभी जो परिस्थिति बदल गई, तो बदले हुए परिस्थिति में कुछ लोग हैं जो अनजान हैं कुर्मी के इतिहास से, कुर्मी के पृष्ठभूमि से, और इस कारण से भी, और कुछ तो पॉलिटिकल ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि इन लोगों को कुछ कुछ पद भी होना चाहिए था, तो फेमस होने के लिए भी वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई आप लोगों से नम्र निवेदन है, आप हो हल्ला करने से पहले चीज़ों को बढ़िया से समझिए, है ना। एक समुदाय है कुर्मी, जाति है कुर्मी बिहार में या फिर पूरे देश में, उससे जोड़कर छोटा नागपुर के कुर्मी को ना देखा जाए। छोटा नागपुर के कुर्मी जो है, इनके खान पान, रहन सहन, पर्व त्यौहार, नेग नियम, संस्कार, विशिष्ट संस्कृति, सारे चीज़ अलग हैं और वो उनसे अलग है। छोटा नागपुर के कुर्मी का ही ज़मीन सीएनटी में है, इन्हीं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहा गया है, और बाकी जो कुर्मी है उसका नहीं है। तो उससे इसकी जोड़ के और हो हल्ला ना मचाए, चीज़ों को समझे। कहीं ना कहीं भैया जो आदिवासी समाज है, एक और क्वेश्चन था आपका आरक्षण वाली ना। देखिए ऐसा है कि उन लोगों को ये गलतफहमी है कि कुर्मी आएगा तो उसकी लिस्टेड होगा तो उनकी हिस्से का आरक्षण ले लेगा। देखिए ये पूरी तरीके से गलत बात है। कुर्मी किसी का आरक्षण नहीं लेना चाहता है। कुर्मी अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। कुर्मी का अपनी जो पहचान है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, सीएनटी है, या ज़मीन में जो लूट हो रही है, संसाधनों की जो लूट हो रही है। देखिए आपको मैं बता दूं कि कुर्मी का ये जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, 18 जिला शेड्यूल एरिया था।
है ना। ये घालमेल करके ही मंडल कमीशन के समय कुर्मी और कुर्मी को एक करके दिखा के ही अनुसूचित एरिया को घटाया गया। लेकिन जब बाद में सरकार को पता चला कि ये मिस्टेक हुआ तो 2004 में छोटा नागपुर के कुर्मी को झारखंड में जो रहने वाले कुर्मी हैं उसको अलग किया गया और उसके आगे कुर्मी के आगे ब्रैकेट में महतो कहा गया और कुर्मी ओब्लिक कुर्मी किया गया। तो ये जो किया गया है घाल, जिसके वजह से अनुसूचित एरिया में जो घटाव आया है, कुर्मी चाहता है कि हम जो पूर्व में जितने एरिया में अनुसूचित थे वो सारा क्षेत्र हमारे अनुसूचित एरिया का हमको लाभ मिले और हम दोबारा अनुसूचित क्षेत्र में आए, इस बात की भी लड़ाई है। कुर्मी और जो कुर्मी है उसमें काफ़ी आदिवासी लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आप लोग तो पहले डिसाइड कर लो, आप लोग कुर्मी हो या कुर्मी हो, इस पे क्या कहिएगा? बिल्कुल डिसाइड हो चुका है। अभी जो रेल टेका हो रहा है वो आदिवासी कुर्मी समाज कर रहा है। जी जी। कोई कुर्मी या क्षत्रिय कोई समाज नहीं है, आदिवासी कुर्मी समाज कर रहा है। तो कुर्मी आदिवासी है और कुर्मी समाज कर रहा है, सिर्फ कुर्मी कर रहा है, न कि कुर्मी। हाँ, कुछ लोग हमारे लोग भी इसलिए गड़बड़ हैं कि देखिए खतियान जब लिखा गया तो हमारे लोग पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनको नहीं पता, तो वो तो ज़मीन का खतियान है, ज़मीन का रिकॉर्ड है, वो जाति का नहीं है। जाति का जो बात है वो एच रिजले ने 1885 में ही क्लियर कर दिया है कि छोटा नागपुर के लोग कुर्मी हैं और बाकी देश में है वो कुर्मी है। तो ये लड़ाई कुर्मियों की है, ना कि कुर्मी की। तो वो लोग कुर्मी को क्षत्रिय के लेकर बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन उनको ये समझने की ज़रूरत है कि छोटा नागपुर के लोग कुर्मी हैं और वो ट्राइब हैं और आपसे कहीं बड़ा और आपसे पुराना ट्राइब है। क्या लगता है आदिवासियों को भड़काने में किसका बहुत बड़ा हाथ है? देखिए, कुछ ज़मीन माफिया लोग हैं जिनको रोजी रोटी बंद हो जाएगी। यहाँ कुर्मी अगर शेड्यूल हो जाएगा तो इस एरिया में ज़मीन की लूट बंद हो जाएगी, खनिज पर लूट बंद हो जाएगी, ग्राम सभा सर्वोच्च हो जाएगा। यहाँ जितना बाहरी लोग जो लूट रहे हैं वैसे वाले लोग आपस में जो हमारे लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। पहले कहा जाता था कि कुर्मी मांझी महतो मुंडा भाई भाई एके थारी एके डूबा में भात खाए। तो ये जब नारा विनोद बिहारी महतो ने दिया था तो झारखंड अलग राज्य की मतलब सपना पूरा हुआ। और उस समय भी आंदोलन बहुत चलता था, लेकिन उस समय के लोगों ने कहा कि अगर कुर्मी अलग लड़ेगा तो ये लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए झारखंड अलग राज्य की लड़ाई पहले लड़ी जानी चाहिए। और इसीलिए जब सरकार ने प्रस्ताव दिया था विनोद बिहारी महतो को कि नहीं कुर्मी को पहले शेड्यूल कर लो, झारखंड अलग राज्य की बात छोड़ दो, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हम तो अपने लोग हैं एक साथ, क्योंकि उस समय कोई विरोध नहीं था, सभी लोग वास्तविकता जानते थे। तो उस समय उन लोगों ने सब सोचा कि भाई हम लोग तो अपने में हैं, अलग राज्य ले लेंगे, एकता खंडित नहीं होने देंगे, बाद में तो हम शेड्यूल हो ही जाएंगे। और इस बात को सर्वसम्मति था, तभी जाकर जेएमएम के मैनिफेस्टो में ये बात डाली गई। तो उस समय कोई विवाद नहीं था, लेकिन चूंकि अलग राज्य लेना था इसलिए कुर्मी ने उस समय त्याग किया और अपनी जो शेड्यूल होने की जो ऑफर मिला था विनोद बिहारी महतो ने उसको उस समय नकार दिया था। लेकिन वो पूजनीय है, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हम लोगों ने हमेशा बड़ा भाई का फर्ज निभाया है। जब झारखंड अलग राज्य में शहीद देने की बात हुई तो सबसे ज़्यादा शहीद कुर्मियों ने दिया है। पहले लड़ाई अलग राज्य की लड़ाई आपका खूंटी साइड में होता था, जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में होता था। लेकिन जब ये लड़ाई धनबाद और बोकारो से शुरुआत हुआ तो बहुत बड़ा काफिला निकलता था और वो लड़ाई व्यापक लड़ाई हुई। तो कुर्मियों ने हमेशा जब भी झारखंड की माटी की बात आई है तब कुर्मियों ने अपना बड़े भाई की फर्ज निभाया है। और आज झारखंड को कुर्मियों के साथ जो इतना सहना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है कि आज लोग बोलते हैं कि नहीं कुर्मी लोग आदिवासी मतलब जो शेड्यूल हैं उसकी आरक्षण खा जाएगा। क्यों खा जाएंगे भाई? उसमें एक आर बना दीजिए, उसमें एक कैटेगरी बना देंगे, ST1 ST2 के तर्ज पे आप कैटेगरी बना दीजिए। तो जो अभी आएंगे वो ST2 में रहेंगे, अभी जो पहले से शेड्यूल है वो ST1 में रहेंगे। तो अभी चूँकि अभी जो आएंगे उसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात संवैधानिक है जी। संख्या के अनुपात में 330, 332, 335, 16/4, 15/4 के तहत तो ये प्रावधान है। तो ये तो संवैधानिक है कि भाई संख्या जितनी होगी उसके अनुपात में आरक्षण मिलेगा। तो जो कुर्मियों को मिलेगा उसमें कुर्मी रहेंगे, तो आपका वाला कैसे खा जाएंगे? तो ये बात बेबुनियाद है, बेकार बात है, इसमें कोई बात उत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कुर्मी क्यों किसी का हिस्सा खाना चाहेगा? कुर्मी बड़ा भाई है भाई, किसी छोटे भाई का हिस्सा खाया जाता है का? छोटे भाई का हिस्सा खाकर हम नहीं चाहते। अरे आरक्षण तो हम चाहते भी नहीं हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हमको पहले जो जमीन में जो आरक्षण था, हमारे संसाधन में जो अधिकार था, हमारे गांव की जो संपत्ति में मालिक थे, गरमजरुआ जमीन जो हमारी थी, जंगल में जो हमारे जो अधिकार था, वन भूमि पर जो अधिकार था, वन उपज पर जो अधिकार था, वो अधिकार हमको मिले। और ये जो लूट चल रहा है हमारे